हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज हम बीजगणित की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, बीजगणित को इंग्लिश में एडवांस मैथ के थ्रू आता है ये, ठीक है, और इसको अलजेब्रा बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक बच्चों पे अलजेब्रा में यानी कि बीजगणित में ही प्रॉब्लम आती है। अगर बच्चे बीजगणित कर पाते हैं तो वो ओमन हाई स्कूल इंटर, ठीक है, उससे ऊपर जो भी लेवल आती है 8वीं से लेकर IAS तक सबका मैथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बीजगणित को स्टार्ट करेंगे। बीजगणित की फर्स्ट क्लास रहेगी और फर्स्ट क्लास में आपको इसमें जोड़, घटाई और गुणा, ये तीनों चीजें बताई जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से बताई जाएंगी। जिससे कुछ भी नहीं आता है वो भी सीखेगा और जिससे कुछ आता है वो तो पता नहीं क्या क्या सीखेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको बीजगणित के अगर आपको जोड़ घटाई, इस तरीके के जोड़ घटाई करनी है तो मैं आपको मात्र 2 सेकंड में बता दूंगा किस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको उसमें से ये 3 लाइनें याद रखनी है, और ये भी 3 लाइनें कोई ऐसा नहीं है कि याद करेंगे तो भाई क्या होगा, नहीं, ये सबसे सरल दुनिया की 3 लाइनें हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन क्या कहती है, चिन्ह समान हो तब जोड़ते हैं। यानी कि अगर आपको हमेशा समान चिन्ह मिले, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको प्लस का 3 मिल रहा है और प्लस का 8 मिल रहा है तो इनके चिन्ह कैसे हो गए, समान हो गए। देखो, समान हो गए तो आप इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये रही। सेकंड में क्या कह रहा है, चिन्ह अलग अलग हो तब घटाते हैं। अलग अलग हो तब घटाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक माइनस का 7 है, एक प्लस का 4 है, तो आप इसको घटाएंगे, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे, आप हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे। तो 7 में से आप 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 बच गया यहाँ पे कितना आया, 11। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। बड़ी संख्या तो देखिए, इसके आगे चिन्ह क्या आएगा, तो इन दोनों में बड़ा, देखो बड़ा कौन सा है, 8, 8 का चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का। इन दोनों में देखो बड़ा कौन सा है, 7, तो 7 का चिन्ह लगाएंगे माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे -3 बचेगा, यहाँ पे प्लस का बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये इन 3 लाइनों पे कंसेप्ट आधारित है, सभी आप जोड़ घटाए गुणा सीख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसको हटा दूं, उसके बाद में अगर मैं आपको जोड़ सिखाऊं तो देखिए कितना सरल होता है ये, ठीक है। बस इसको सीखना सबसे आसान है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं एक और बात, अगर कोई नंबर आपको लिख के दिया है, जैसे 8x दे दे या 7x दे दे, ठीक है, और उसके आगे कोई चिन्ह न दे आपको, तो आपको हमेशा प्लस मानना है। क्या मानोगे, प्लस मानोगे, ठीक है। तो चलिए इसे हटाइए। तो मेरी बात सुनिए, अब ये हमें जोड़ करना है, ठीक है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस, तो ये प्लस का हो गया। इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो क्या, ये भी प्लस का हो गया। ये तो प्लस है तो इसका मतलब हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो चिन्ह एक जैसे हुए या अलग अलग, तो चिन्ह हुए एक जैसे। एक जैसे का मतलब है समान हुए, तो चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप इसको जोड़ेंगे, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12, और ये x है तो आप x लिख देंगे, बस हो गया। और फिर उसके बाद में तीसरी क्या कहती है, चिन्ह हमेशा बड़ी का लगाते हैं। तो बड़ी इनमें से कौन सी है, 7, 7 का क्या है, प्लस का। तो आप इसके आगे प्लस का लगाओ मत लगाओ, वो प्लस का वैसे ही माना जाएगा, ठीक है। हटाइए। तो अब देखिए इसके चिन्ह देखिए एक जैसे हैं, अलग अलग हैं। तो देखिए इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। और दूसरा नंबर क्या था, चिन्ह अलग अलग हो तब घटाते हैं। तो घटाइए, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ा ऊपर हो या नीचे हो उससे मतलब नहीं है। तो 9 में से आप 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और 22 है तो 22 बचेगा, ठीक है। और चिन्ह इसके आगे क्या आएगा, तो बड़ी वाली का आएगा। बड़ी वाली 9 है, 9 का चिन्ह प्लस का, तो प्लस का लगाएंगे, बस हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे सर चिन्ह अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो घटाइए। 15 में से 10 घटाइए तो कितना बचेगा, 5। आपको देखिए बड़ा नीचे हो या ऊपर हो उससे मतलब नहीं है, आपको हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, फिर से 5 बचेगा, और z है तो z बचेगा। चिन्ह बड़ी का लगाएंगे तो 15 बड़ा है तो माइनस का, ठीक है, 15 का। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे अलग अलग है, तो अलग अलग है तो घटा दीजिए। 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8। बड़ी का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी कौन सी है, 11, 11 का चिन्ह क्या है, प्लस का। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस ये जोड़ कंप्लीट होता है, इतना ही होगा, ठीक है। चलिए इस जोड़ को करें तो देखिए, अब इस 17 के आगे यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस का, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और 14 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस का, ठीक है। ये तो अलग से जोड़ करने के लिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, चिन्ह एक जैसे है तो जोड़िए। 17 14 कितना होता है, 31, तो 31 हो जाएगा। x है तो x, चिन्ह आएगा बड़ी का यानी 17 का प्लस का, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे अलग अलग है, तो चिन्ह आप कहेंगे सर अलग अलग है तो आप घटाएंगे। 18 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16, और 22 है तो 22। और बताया था आपको चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है। बड़ी है 18, 18 का माइनस का तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं। एक जैसे हैं तो एक जैसे हैं तो हमेशा जोड़ेंगे। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, 11। और z है तो z, और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी वाली का। बड़ी है 7, 7 का माइनस का लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखिए चिन्ह एक जैसे अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो घटाइए। 20 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। और ये फिर 20 में से 16 है तो कितना बचेगा, 4। अब क्या करेंगे, चिन्ह बड़ी का लगाएंगे, दोनों बड़ा है 20, 20 का चिन्ह माइनस का तो माइनस का। तो देखिए ये भी आपका सवाल हो जाता है। तो बस इतने से इजी सवाल है और कुछ भी नहीं आता है जोड़ घटाए में, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को करें तो 17m के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो आप प्लस का मानेंगे, ठीक है। अब देखिए चिन्ह एक जैसे अलग अलग हैं तो आप कहेंगे सर ये तो अलग अलग हैं तो आप घटाइए, ठीक है। 17m में से ये 3m चला जाएगा तो कितना बचेगा 14m, कितना 14m। और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली का, बड़ी 17, 17 का प्लस का है तो प्लस का लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे अलग अलग हैं तो आप कहेंगे सर अलग अलग हैं तो घटा दीजिए, 9 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा 7। और यहाँ भी a y है, यहाँ भी a y है तो क्या बचेगा a y, ठीक है। चिन्ह बड़ी का आएगा यानी माइनस का 9 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे हैं अलग अलग हैं तो एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8p की घात 3 है। देखिए मैं आपको बता दूं ये जो आगे वाला होता है इसको बोलते हैं गुणांक। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे m लिख दूं तो ये तो m है, अगर मैं इसके आगे 5 लिख दूं तो इस 5 को हम बोलते हैं गुणांक। गुणांक किसका है तो ये m का गुणांक है, इसको क्या बोलते हैं गुणांक, ठीक है। अगर इसी m के कंधे पे, कंधा समझ रहे हो तो चांद नहीं, चांद का मतलब होता है ऊपर, कंधे का मतलब है साइड में, इधर कंधे पे अगर मैं कुछ रख दूं तो कंधे पे अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, क्या 3, तो ये जो 3 है इसको बोलते हैं घात, ये जो 3 है इसको बोलते हैं घात। और ये साथ में होता है इसको गुणांक, इसको बोलते हैं घात, ठीक है। बस तो देखिए घात नहीं जोड़ते हैं, घात जैसी होती है वैसी ही आ जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अब यहाँ पे ये पी क्यू है, यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो आपको एक मानना है, क्या मानना है, एक मानना है, ठीक है। अब एक क्यों मानना है, अगर मैं बात कहूँ लड़के इधर आ तो लड़के तो मैं एक से कह रहा हूँ, बहुत सारे से, एक ही से तो कह रहा हूँ, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक लड़का इधर आ, मैं सिर्फ ये कह दूंगा लड़के इधर आ तो एक ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप एक मानेंगे। तो देखिए ये 8 है ये 1 है तो कितना हो जाएगा 9, और पी पे घात 3 है तो पी पे घात 3, ठीक है। और उसके बाद में बड़ी का चिन्ह लगा दिया, 8 बड़ा है तो इसका माइनस का तो माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे अलग अलग हैं तो आप कहेंगे सर अलग अलग हैं तो घटा दीजिए, 21 में से 16 जाएंगे तो 5 बचेंगे, चिन्ह बड़ी का लगाइए 21 का प्लस का, बस ये सवाल हो जाता है, ठीक है। अब इसको करें तो देखिए 19 का है कोई चिन्ह नहीं प्लस का मानिए, इस 14 का है कोई चिन्ह नहीं प्लस का मानिए, ठीक है, हटाइए। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह एक जैसे अलग अलग हैं तो आप कहेंगे सर एक जैसे हैं तो जोड़ दीजिए। 19 और 14 कितना होता है, बच्चे को पता है ये होता है 33, x है तो x उतारेंगे, बस चिन्ह बड़ी का लगा देंगे प्लस का 19 का। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है माइनस का 3m की घात 2, ये गुणांक है, ये कितनी घात कितनी है 2, और यहाँ पे कितना 8mt। तो देखिए जुड़ेंगे तभी जब वो एक जैसे होंगे। एक जैसे का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए PQ था तो यहाँ भी PQ था, यहाँ AY था तो यहाँ भी AY था, ठीक है, यहाँ M था तो यहाँ भी M था। जब बिल्कुल एक जैसे होंगे तभी जुड़ सकते हैं, अगर कुछ भी डिफरेंस होता है तो वो जुड़ेंगे नहीं, बस, ठीक है। कुछ भी डिफरेंस होता है तो जुड़ेंगे नहीं, तो जुड़ेंगे नहीं तब क्या करेंगे, तो जैसे हैं वैसे आएंगे। अब कैसे आएंगे तो देखिए ये 3m स्क्वायर है, यहाँ पे 3m स्क्वायर तो है नहीं है, ना ही 6m स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर होना चाहिए था, तो m स्क्वायर नहीं है तो ये ऐसा ही आएगा, तो माइनस का 3 उतारेंगे, कितना 3, m की घात 2। अब मेरी बात सुनिए, आप इसे भी पहले उतार सकते हैं, इसे भी कुछ भी उतारिए, ठीक है। अब आप इसको उतार दीजिए और चिन्ह सहित उतारते हैं तो ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का ये आप उतार देंगे RMT। अब आप कहेंगे सर इसने तो इसकी जगह घेर ली, तो कोई बात नहीं, इसको आप आगे लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो देखो यहाँ पे AQ है P की घात, तो यहाँ भी AQ P की घात 2। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये तो एक जैसे हैं, या तो जुड़ेंगे तो या तो घटाएंगे। तो देखिए चिन्ह एक जैसे हैं अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे सर अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो 7 में से यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो कितना बचेगा 6, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और कितना है AQ, तो यहाँ पे क्या आएगा AQ, और कितना है P की घात 2, तो P की घात, ठीक है, ये आ जाएगा। चिन्ह बड़ी का आएगा तो 7 बड़ा है, 7 का माइनस का तो माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे अलग अलग हैं तो आप कहेंगे सर अलग अलग हैं, तो आप घटा देंगे, 14 में से 13 जाएंगे तो क्या बचेगा 1। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली का, बड़ी वाली क्या है तो 14 है, 14 का प्लस का है तो प्लस का। तो बस इस तरीके से आप बीजगणित के जोड़ घटाए गुणा भाग को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए गुणा भाग तक तो पहुंचे नहीं है, मतलब जोड़िए आपको मैंने बताया। चलिए तो इसके बाद मैं आपको बीजगणित के घटाए बताता हूँ किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको बीजगणित के घटाई के बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 ही घटाए देखे हैं, 4 ही जोड़ 4 ही घटाए, उससे ही काम खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो देखिए ये घटाया है तो आप इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखिए घटाने से पहले आपको एक काम करना है, ठीक है। वो काम क्या है, जो संख्या आप घटाते हैं, जैसे ये नीचे वाली आप घटाएंगे तो इन सबके आप चिन्ह चेंज करेंगे। चिन्ह चेंज कैसे करेंगे, तो देखिए इसका मतलब है हम इसमें से इसे घटा रहे हैं, इसका मतलब माइनस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हम इसमें से इसे घटा रहे हैं तो घटेगा ये वाला। इसका चिन्ह कुछ भी नहीं है तो मैंने बताया प्लस का मानते हैं, ठीक है। जब कुछ भी ना हो इसका भी आप प्लस मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे आप, तो आपको ध्यान रखना आपको नीचे वाले सबके चिन्ह चेंज करने हैं, इन नीचे वाले सबके चिन्ह चेंज करेंगे आप। तो आप इसका कर देंगे तो ये प्लस का है तो आप माइनस का करेंगे, ठीक। इसके नीचे करेंगे, ये माइनस का है तो आप इसका प्लस का करेंगे, ठीक है। ये प्लस का है तो आप माइनस का कर देंगे, और ये प्लस का है तो माइनस का, मतलब चिन्हों को चेंज करना है, ठीक है। जितने भी नीचे वाले नंबर है सबके चिन्ह आप चेंज करेंगे, और आप ऐसा नहीं करेंगे मिटा के इसी जगह पे चेंज करते, नहीं, उसके ठीक नीचे आप बदलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में एक और बात सुनिए,
तो देखिए जब आप चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये जो नंबर है ना 8x, ये 8x का चिन्ह ये वाला नहीं माना जाएगा, ये प्लस वाला नहीं माना जाएगा, इसका चिन्ह ये माइनस वाला माना जाएगा। कौन सा? माइनस वाला। तो ये ऊपर वाले चिन्ह अब इसके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। खत्म होने का मतलब आपको काटना नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए, बस इस वाले चिन्ह पे ध्यान दीजिए। अब आप फिर से वही नियम लगाएंगे, ये तीनों नियम लगाने। चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे, अलग अलग हो तो घटाएंगे, बड़ी का हमेशा चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। कैसे? तो देखिए इन दोनों में देखिए 5x का चिन्ह है प्लस का, ठीक है, और 8x का चिन्ह है माइनस का। अब ये प्लस का नहीं रहा, किसका हो गया? माइनस का बदलने का। तो आप देखेंगे चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं। आपको चिन्ह हमेशा नीचे वाला देखना है। तो देखिए इसका माइनस का है, इसका प्लस का है, तो चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे। 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3, ये आपको भी पता है, और x है तो x बचेगा, ठीक है। बस चिन्ह फिर भी बड़ी का आएगा, तो बड़ी का आएगा तो मतलब 8 बड़ी है तो 8 का ये माइनस का हो गया तो माइनस का आएगा, हटाइए। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे सर एक जैसे हैं क्यों? 9y का प्लस का है, 13y का भी प्लस का हो गया था, ठीक है, पहले माइनस का था अब प्लस का हो गया। तो चिन्ह एक जैसे हैं तो आप जोड़ देंगे, 9 और 13 कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। कितना? 22, और 22 है तो 22, और चिन्ह आएगा बड़ी का, बड़ी है 13, 13 का आएगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, तो देखिए इसका प्लस का, ये नीचे माइनस का हो गया, तो अलग अलग है तो घटाएंगे। 10 में से 4 जाएंगे तो कितना? 6, जेड का जेड आएगा, बड़ी का चिन्ह आएगा 10 का, किसका? प्लस का। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे सर अलग अलग हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग हो तो घटाएंगे। तो घटाएंगे क्या? 11 में से 11 घटाएंगे, तो इस 11 में से आप इस 11 को घटा देंगे, तो 11 में से 11 जाएगा तो आप बताइए कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं। तो क्या बचेगा? 0। जब कुछ भी नहीं तो 0। तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लिखने का, ठीक है, बस इतना ही रहेगा, क्योंकि 0 लिखने से कोई फायदा नहीं। तो बस ये घटाया हो जाता है आपका। अब इस घटाए की बात करूँ तो मेरी बात सुनिए, ये 14x है, इसका चिन्ह कैसा है? यहाँ पे देखिए प्लस का, कुछ भी नहीं है तो प्लस का, तो आप इसका चिन्ह यहाँ प्लस का है तो आप यहाँ पे माइनस का करेंगे। आप यहाँ माइनस का नहीं करेंगे, ऊपर गलत हो जाएगा। जैसे ये नीचे माइनस का किया वैसे माइनस का नीचे करेंगे, ये ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? ये भी माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये माइनस का, ठीक है। अब देखिए, अब देखो दोनों भी चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग है, तो आप कहेंगे सर अलग अलग है, क्योंकि 17 क्या है? कुछ भी नहीं है तो प्लस का है, और ये माइनस का हो गया, तो घटा देंगे। 17 में से 14 जाएगा तो फिर से बचेगा 3x, चिन्ह आएगा बड़ी का, बड़ी 17 है तो चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह एक जैसे हो जाते हैं, ये 18y, ये 2y, तो कितना हो जाएगा? 1 से है तो जोड़ देंगे तो 20y, चिन्ह आएगा बड़ी का, बड़ी कौन सी? 18 है तो माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे सर चिन्ह है अलग अलग, कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो घटा देंगे। आप घटाएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए बड़े में से छोटा घटाएंगे, 7z में से आप 4z को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3z, कितना बचेगा? 3z, और चिन्ह लगाएंगे बड़ी का, बड़ी 7 है तो माइनस का आ जाएगा, बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे सर चिन्ह एक जैसे हैं क्योंकि इसका माइनस का है, इसका ही माइनस का है, तो एक जैसे हो तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36, चिन्ह लगाएंगे आप बड़ी वाली का, बड़ी 20 है तो 20 का माइनस का, ठीक है, बस हो गया ये भी सवाल, इतना सा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए ये 17m है, इसका चिन्ह बदला नहीं है, तो पहले इनका चिन्ह बदलिए, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए चिन्ह एक जैसे हैं तो सर एक जैसे हैं, तो 3 और 17 कितना हो जाएगा? 20, एक जैसे हो तो जोड़ते हैं, और बड़ी का चिन्ह लगाएंगे 17 का माइनस का, हटाएंगे। चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे सर एक जैसे हैं तो जोड़ दीजिए, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, कितना? 11, और a y है तो a यहाँ पे, y यहाँ पे, चिन्ह आएगा बड़ी का, 9 का प्लस का। यहाँ पे देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। देखिए 1 को लिखते नहीं है गुणांक के साथ में, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 ना लिखिए तब भी 1 मानिए, तो 8 में से 1 जाएगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। PQ है तो PQ देखिए घात को ना तो हम घटाते हैं ना जोड़ते हैं, ठीक है, घात वैसा ही रहता है, जोड़ घटाएंगे। चिन्ह बड़ी का लगा देंगे, कैसा? माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे सर एक जैसे हैं तो जोड़ दीजिए, 21 और 16 कितना हो जाएगा? 37, चिन्ह आप बड़ी का लगा दीजिए, बड़ी कितनी है? 21, 21 का लगाइए प्लस, बस हो गया, ठीक है, ये भी हो जाता है। अब आते हैं इस पर, तो इसके पहले चिन्ह बदलेंगे तो 19 का करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चिन्ह अलग अलग है तो घटाइए, 19 में से 19 जाएगा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो उसको काट देते हैं, ठीक है, 19 में से 19 जाएगा तो कुछ भी नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3m² है, यहाँ पे तो m² है ही नहीं है तो जुड़ेगा ना घटेगा, तो ये ऐसा का ऐसा ही आएगा, तो माइनस का आगे लिख देता हूँ 3m², ठीक है। अब उसके बाद में क्या है तो देखिए ये प्लस का 8mt है, कितना है? 8mt, इसमें mt भी नहीं है, ऊपर देखिए mt कहाँ है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे प्लस का 8mt,
ठीक है। अब ये 8mt ऐसा का ऐसा आ गया, ये भी आएगा, दोनों आ गया। अब इनको देखो, ये ए क्यू है, ये पी स्क्वायर है, ए क्यू पी स्क्वायर। जब एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, एक जैसे नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे, उतार देंगे, ठीक है। तो अब ये तो जुड़ जाएंगे, तो चिन्ह एक जैसे हैं अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे सर एक जैसे हैं, तो ये 7 है और ये 1 है, कुछ भी नहीं है, तो ये कितना है 1 है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ए की पावर 3 है और पी की पावर 2 है, तो 2, और चिन्ह बड़ी का आएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह एक जैसे अलग अलग है, तो देखिए 13 का माइनस का है, 14 का ही माइनस का हो गया, तो कितने हो जाएंगे -27। आप कहेंगे सर -27 डायरेक्ट कर दिए, चिन्ह एक जैसे जोड़ दो, बड़ी का चिन्ह लगा दो, 14 का माइनस का, बस हो गया, ठीक है। तो देखिए ये तो फिलहाल मैं आपको जोड़ भी बता चुका हूँ, ठीक है ना, घटाई भी बता चुका हूँ। अब देखिए मैं आपको कुछ टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप उनको लगाइए, ठीक है, और उसके बाद में अपनी तैयारी को चेकअप कीजिए कि आपसे अच्छे से जोड़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सवाल देता हूँ। तो देखिए एक मैंने आपको जोड़ दिया है करने के लिए, एक घटाया दिया है, ठीक है। आप इन दोनों को करें और अपने टेस्ट को चेकअप करें कि आपसे कुछ आ रहा है या नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जिसमें आपको जोड़ तो इसमें सिखा दिए, घटा भी सिखा दिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको गुणा के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप इसके सेकंड पार्ट को देखें, उसमें आपको गुणा के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपको संपूर्ण अलजेब्रा खत्म करा दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान विधि के साथ में।